मसीहा मेरे जीवन का सहारा, वो ही राजा, वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। वो ही राजा, वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा, वो ही राजा, वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। 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 परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पुनरुत्थान का दिन में हम सभी मिलकर आत्मा में और सच्चाई में खुदावंद यीशु मसीहा का आराधना करने के लिए और उसका नाम ऊंचे उठाने के लिए आसमान के नीचे और इस धरती के ऊपर यीशु के नाम के अलावा दूसरा और किसी भी नाम ना दी गया। प्रभु के प्यारे लोगों, आज का दिन प्रभु का दिन है। अब तक हम गीतों को सुना और एक गीत गाने का समय हम सभी मिलकर दिल की गहराई से हम प्रार्थना में बने रहेंगे। आइए और एक गीत सुनने से पहले हम दुआ करेंगे। हमारे प्यारे आसमान बाप खुदावंद तेरा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते प्रभु, पिछले सप्ताह भर हमें संभाला और एक नया पुनरुत्थान का दिन में प्रवेश किया करने के लिए हमें तूने दिया इस अवसर के लिए धन्यवाद और स्तुति करते पिता। विशेष करके इस भयानक पैंडेमिक सिचुएशन में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम सभी लोग संसार की प्रभु चारों कोने में रहने पर भी हम सभी को एक ही जगह में हमारा आदरणीय प्रभु का दास तुझे सेवक रेवरेंड डॉक्टर पीजे स्टीफन पॉल मिनिस्ट्रीज के जरिया से हम सभी को एक जगह में इकट्ठा करते इसलिए तेरा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनका बीच में मैं रहूंगा करके वायदा किया परमेश्वर। आसमान और पृथ्वी टलने पर भी तेरा वचन कभी भी ना टलने वाली। तेरा वचन जिंदा है प्रभु। जो लोग तेरे वचन को सुनेंगे ग्रहण करेंगे वे लोग भी हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे करके तेरे वचन कहते हैं। तेरे वचन के द्वारा मन सत्य बातें कर प्रभु। तेरे दास को तू बलवंत कर, आराधना को आशीष कर दे प्रभु जी। और तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतराने के लिए तू मदद कर दे। तेरे जलाली दिन के लिए सभी को तू तैयार कर। नम्र करके तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। वचन सुनने के समय लोगों को तसल्ली प्राप्त होने दे, बीमारियों को चंगाई होने दे,
शैतान की बंधनों में रहने वालों को नाजरी यीशु का नाम से एक महान रिहाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शुद्ध कर, पवित्र कर, तेरे आगमन के लिए सभी को तो तैयार कर। सारे आदर, मान, महिमा, गौरव तुझे देते हुए यीशु मसीह का नाम से मांगते सुनो स्वर्गीय पिता, आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को इस हिंदी आराधना में हम प्रेम पूर्वक आमंत्रण करते हैं। पीजे स्टीफन पॉल मिनिस्ट्रीज की तरफ से, लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर से आप सभी को यही है हमारा स्वागत और सुस्वागत। जो इस आराधना में शामिल होने वाले सारे प्यारे भाई बहनों को मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं, जो लिंक है यूट्यूब में, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, आसपास में रहने वाले सभी को ये लिंक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग अंतिम दिनों में आ पहुंचे हैं। प्यारे लोगों, आजकल हमें तसल्ली देने वाले हैं केवल परमेश्वर का वचन है। हमें चंगा करने वाली परमेश्वर का वचन है। हमें हियाव दिलाने वाली केवल प्रभु का वचन है। इसलिए इस वचन सुनने के लिए बहुत ही तकलीफ के समय में हम आ पहुंचे हैं, मगर परमेश्वर प्रभु का दास के जरिया से हमारे साथ बातचीत कर रहा है। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति करना चाहता हूं। गीत गाने से पहले आप सभी लोग परिवार का साथ बैठिएगा और परिवार का साथ आराधना कीजिए। आप लोग हमारे पास आकर नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर, पीजे पॉल मिनिस्ट्रीज आपके भवन में आता है। एक खुशी की बात है। आइए हम सभी मिलकर आराधना करते हुए परमेश्वर का नाम को ऊंचा करेंगे। Today we will learn about the powerful words. आज हम सामर्थी वचन के बारे में सीखने वाले हैं। According to Bible, which is the powerful word? बाइबल के अनुसार कौन से शब्द सामर्थी शब्द हैं? Or in the world, what is the powerful word among the human beings? मनुष्यों के बीच में, पूरे संसार में कौन से सामर्थी शब्द हैं? मनुष्यों के बीच में इस पूरी पृथ्वी पर सबसे सामर्थी शब्द कौन से, इसके बारे में हम देखेंगे। Every nation will use this word. हर देश इन शब्दों का उपयोग करेगा। Every language people. हर भाषा के लोग। They'll use in India, China, Japan, America, everywhere you go. जहां भी आप जाए, भारत, चाइना, जापान, अमेरिका, हर जगह इसका उपयोग होता है। These words are powerful words. ये शब्द सामर्थी शब्द हैं। Right on, which are the powerful words in the world? लिख लीजिए कि संसार में सबसे सामर्थी शब्द कौन से हैं। First word. सबसे पहला Psalms 95 verse 3. भजन संहिता 95 वचन 3। Psalms 100. भजन संहिता 100। The greatest word is God. What is the greatest word in the world? संसार में सबसे बड़ा शब्द कौन सा है? God. It is the greatest. परमेश्वर, ये तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। Above than God, there is no greatest. परमेश्वर से बढ़कर और कोई भी महान नहीं है। Everything ends with the God. सब कुछ परमेश्वर से खत्म होता है। The second word, दूसरा शब्द, which is the deepest word. जो सबसे गहरा शब्द है, The greatest word is God. The deepest word is soul. Matthew 16 verse 26 says, man's soul is the deepest one. मत्ती 16:26 कहता है कि सबसे बड़ा शब्द जो है वो तो परमेश्वर है, सबसे गहरा शब्द तो मनुष्य का प्राण है। Greatest word is God. The references Genesis chapter 1, 2. You can see beginning of everything God is there. सबसे बड़ा शब्द तो परमेश्वर है। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 2 में आप देखते हैं कि सब कुछ परमेश्वर से ही शुरू हुआ है। The deepest word, you can see the soul. God breathed into a human being, the body which was made out of dust, and he became alive. Genesis chapter 2, 7 and 8, Proverbs chapter 20, verse 27, and Ecclesiastes chapter 12, verse 7. Man's spirit is more important. उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7 और 8, नीति वचन 20:27, सभोपदेशक 12:7 कहता है कि मनुष्य की आत्मा सबसे गहरी बात है। Third one, write it down. Longest word in the world is eternity. और तीसरी बात लिख लीजिए कि सबसे बड़ा शब्द जो है, सबसे लंबा शब्द तो अनंत काल है। Matthew 25 verse 46, longest word is eternity. Jesus came to give life abundant. John chapter 10, 10 and 11. मत्ती अध्याय 25 वचन 46, यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 और 11, सबसे लंबा शब्द तो अनंत काल का है।
John 3:16 also, he came to give eternal life. यूहन्ना 3:16 भी कि वो अनंत जीवन देने के लिए आया। The fourth one, चौथी बात, quickly note it down. The swiftest word is the time. It swifts always. It will swift from 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1. Again, every minute, every second, every hour, it swifts. आगे बढ़ने वाला शब्द तो समय है, 10 से 11, 11 से 12, इस तरह से आगे बढ़ने वाला शब्द तो केवल समय है। Ephesians 5:16 says the swiftest word, always swifting word is time. इफिसियों 5:16 कहता है कि हमेशा बदलने वाला जो शब्द है वो तो समय है। Days are evil, so use your time as a wisely. Bible says, Ephesians chapter, come on, see then that you walk wisely, not as fools, but as a wise person, and saving your time, using your time for good things, redeeming your time for good things. समय को अच्छे कामों के लिए छुड़ाते चले जाएं, अच्छे समय के लिए हम अपने समय को बचाते जाएं और बुद्धिमानी से समय का उपयोग करते जाएं। Which is the sixth one. ये छठी बात है। The darkest word is sin in the world. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, and Genesis chapter 3 verse 1 to 5. 1 John chapter 3 verse 1 to 4 says, disobedient to God's word is a sin. A sin is the darkest word in the world. यशायाह अध्याय 59 वचन 1 और 2, उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 1 से 5, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 1 से 4 कहता है, परमेश्वर के वचन की आज्ञा भंग करना ये तो पाप है और पाप संसार का सबसे अंधकार का भरा शब्द Seventh है। one. सातवीं बात, Meanest word is hypocrisy. Matthew chapter 7:5, Matthew chapter 23 verse 15 to 28. सबसे कठोरता का शब्द तो ढोंगी है। मत्ती अध्याय 7 वचन 25, मत्ती अध्याय 25 वचन 15 से 28 तक। God doesn't like hypocrisy. परमेश्वर को ढोंग पसंद नहीं है। Don't live like a hypocrite. ढोंगी जैसे न जिए, Never allow hypocrisy. ढोंग को आने मत दीजिए। The eighth one. आठवीं बात, Narrowest word is a truth. It is wonderful word. You have to follow the truth. सबसे छोटा शब्द है सत्य और आपको सत्य के पीछे चलते चले जाना होगा। John 8:32. यूहन्ना 8:32, Truth shall set you free. सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। John 14:6. He is the truth. यूहन्ना 14:6, वो सत्य है। Jesus is the truth. यीशु सत्य है। The next point. अगला पॉइंट, Ninth one. The strongest word in the world is a right thing. Right. इस संसार में सबसे मजबूत शब्द है सही। सही, ये शब्द सबसे मजबूत है। Psalms 33 verse 4. भजन संहिता 33 वचन 4। People will say yes is correct. Correct. When they say correct, then that is correct. It's the right thing. लोग कहते हैं ये सही है, ये सही है, इसका मतलब वही सही है। And then 10th one, write it down. The tenderest word is love in the world. 10वीं बात, सबसे कोमल शब्द इस संसार में तो Corinthians प्रेम chapter है। 13 verse 4 to 8. God's love is precious than any other love in the world. पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 4 से 8, परमेश्वर का प्रेम इस संसार में सबसे कोमल है, सबसे कोमल है। When you read Jeremiah chapter 30 verse 3, it says that God's love is everlasting love. यिर्मयाह 31:3 कहता है कि परमेश्वर का प्रेम तो अनंत काल का है। God's love is unchanging love. परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता, Always it will be with you. वो हमेशा आपके साथ में रहेगा। మనుషుల ప్రేమ ఎలాంటిది? రోజుకో రకంగా ఉంటుంది మనుషుల ప్రేమ అని చెప్పి మనుషులు ఎవరు నాకు వద్దని అనకూడదు. మనుషుల్ని దేవుడే పెట్టాడు కాబట్టి మార్పులు ఎన్నున్నా భర్త, భార్య, బిడ్డలు, కుటుంబము అనేటువంటిది ముందుకు సాగుతూ ఉండాలి తప్ప మనుషుల ప్రేమలు నాకొద్దు, రోజుకో రకం ప్రేమ నాకు వద్దంటే నువ్వు కూడా మనిషివేగా, నీ ప్రేమ కూడా అలాంటిదే. కాబట్టి నువ్వు కూడా ఒక మనిషివే కాబట్టి నీ ప్రేమ కూడా ఇతరుల పట్ల ఒక రోజుకో రకంగా ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఎవరిని కాదనకుండా వాక్యానుసారంగా మనం ముందుకు వెళ్దాం, దేవుని చిత్తాన్ని మనం చేద్దాం. చూడండి, మనుషుల ప్రేమ అన్నప్పుడు నేను చాలాసార్లు చెప్తుంటాను, ఆ స్టార్టింగ్లో ఆ వివాహమైన కొత్తలో ఎంత చక్కగా మాట్లాడుకుంటారు. ఎందుకు? అసలు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఎంత ప్రేమ ఉందో పెళ్ళై ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందో తెలుసుకోవడానికి మీరు ఇద్దరు దంపతులను చూస్తారనుకోండి, ముందు భర్త చైర్ దగ్గరకు వచ్చి కూర్చోకుండా అలా నిలబడి తన భార్య వచ్చేదాకా ఆగి, రా రా కూర్చో కూర్చో డార్లింగ్, హనీ కమ్ సిట్ అని చెప్పి తాను కూర్చున్నాక ఈయన కూర్చున్నాడు అనుకోండి, పెళ్ళై 6 నెలలు. ఆ తర్వాత ఇంకొక దంపతులు చూడండి, ఈయన రావడం వచ్చి బతక్కన కూర్చున్నాడు దేని మీద, చైర్ మీద కూర్చో, భార్య వస్తుందో లేదో కూడా పట్టించుకోలే, అంటే సిల్వర్ జూబ్లీ అయిపోయింది. మరొక ఆయన వచ్చి కూర్చున్నాడు, కూర్చున్న తర్వాత నెమ్మదిగా ఆయన భార్య వచ్చింది, కొంచెం జరగండి అని అంటే, ఎక్కడుంది స్థలం, వెళ్ళో స్త్రీల వైపు వెళ్ళి కూర్చోపో అని అంటే గోల్డెన్ జూబ్లీ అయిపోయింది. దేవుని బిడ్డలారా, అందరూ అలా ఉండరు, ఆ విధంగా ఉండొద్దు. దయచేసి నీ కుటుంబమును ప్రేమగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నీకుంది. The 11th one, the sweetest word is heaven. Sweetest word for every nation, every mankind or anybody in the world. Everyone says, I want to go to heaven. Everyone will use this word. 11वां शब्द जो सबसे मधुर है वो है स्वर्ग। हर एक देश में सभी लोग ये कहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ।
मुझे स्वर्ग में जाना है, ये सब लोग कहते हैं। John chapter 14 verse 1 to 4, Jesus said, "Do not be trouble your hearts. Trust in God, trust in me, believe in me. I will give you heaven. In my Father's house there are many mansions. Don't worry if you don't have anything on this yet. I will give you mansion in heaven." यूहन्ना 14:1-4 ये कहता है कि तुम अपने हृदय में परेशान न होना, लेकिन यीशु कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्गलोक दूंगा। तुम अपने मन में व्याकुल नहीं होना, लेकिन मैं మీ तुम्हें स्वर्ग హృదయమును दूंगा। కలవరపడనీయకుడి, దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచున్నారు, నా యందు విశ్వాసం ఉంచుడి। రెండవ వచనం, यूहन्ना में ये कहता है कि मेरे पिता के घर में रहने की बहुत सी जगह है। if there is no vacancy, I'll tell you, I would have tell you long back, but there is enough place. Come, everybody get saved, be baptized, I'll give you heaven, I'll give you a place in heaven. There is place still, God is saying. पिता के घर में रहने की बहुत सी जगह है, और अगर नहीं होती तो मैं तुमसे कह देता, मैं जहां पर रहूं वहां पर तुम भी रह सको। What a great insurance assurance we got it through Jesus. यीशु के द्वारा हमें कितनी बड़ी शाश्वती मिलती है। Next, 12th one, write it down. The dearest word is Jesus. The dearest అంటే బాగా క్లోజ్ గా నీ హృదయానికి, నీ ఆత్మకు, నీ మనస్సుకు సమీపస్తుడు ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు। 12वां शब्द जो कि सबसे प्यारा है वो तो यीशु है। డియరెస్ట్ గా ఉండాలన్నమాట। యేసయ్యా నీ నామము పలుకుతుండగా అది డియరెస్ట్ బిలవర్డ్ నేమ్ గా నీకు కనిపించాలి। ద వర్డ్ జీసస్, ద నేమ్ జీసస్ షుడ్ బి అ డియరెస్ట్ టు యువర్ స్పిరిట్, డియరెస్ట్ టు యువర్ మైండ్, డియరెస్ట్ టు యువర్ होल लाइफ। यीशु ये जो शब्द है ये तो आपके लिए सबसे प्यारा है, और ये सबसे आपके जीवन में प्यारा शब्द The है। name of all names, the Bible says, Book of Acts chapter 4 verse 12. प्रेरितों के काम अध्याय 4:12 ये कहता है। Mark chapter 16 verse 17, Jesus said, "In my name you shall cast out." मरकुस अध्याय 16:17 कहता है कि मेरे नाम से तुम John निकालोगे। 14:14, "In my name you ask, you will get it." यूहन्ना 14:14 कहता है मेरे नाम से तुम मांगोगे तो John तुम्हें मिलेगा। 15:7, "Be in Jesus and let Jesus be in you, His words be in you." यूहन्ना 15:7 यीशु तुम में रहे और उसके वचन तुम में बने रहे। 1 John chapter 5 verse 11 and 12 says, "In His name there is eternal life." पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 11 और 12 कहता है कि उसके नाम में तुम्हें अनंत जीवन If मिलेगा। any person, preacher or any teacher comes to your house, a pastor says, "Don't call in the name of Jesus, don't pray in the name of Jesus," if they say they are false preachers, don't believe them. अगर कोई पास्टर आपके घर में आकर कहता है कि यीशु के नाम में प्रार्थना नहीं करना, तो वो झूठे प्रचारक है, उन पर विश्वास मत कीजिए। Be careful with the false झूठे preachers. प्रचारक के बारे में सावधान रहिए। आप अपने हाथ उठाइए, Lift up your hand and pray. अपने हाथ उठाकर प्रार्थना The word कीजिए। God should be in your life. प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में हो, Soul is there in your life. वो प्रिय आपके जीवन में हो, Eternity should be in our life. उसकी विशेषता हमारे जीवन में हो, Managing time should be in our life. हमारे जीवन में प्रोत्साहन का समय हो। Come on, pray. Come on, pray. Lord, the word sin should not be in my life. प्रार्थना कीजिए, प्रभु पाप ये शब्द मेरे जीवन Lord, में ना हो, hypocrisy should not be in my प्रभु life. ढोंग मेरे जीवन में ना हो, But the truth, word truth should be in my life. लेकिन Lord. मेरे जीवन में सच्चाई शब्द हो, The love of God should be in my life. परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में हो, Heaven should be in my life and my family. शब्द मेरे परिवार में और मेरे जीवन में होने पाए। The name Jesus should be always with me. यीशु ये नाम हमेशा मेरे साथ में होने पाए। Yes, Lord, touch my life, Father. हाँ पिता, मेरे जीवन को छू Praise me, ले, God. मुझे अभिषेक Use me, दे, God. मेरा उपयोग कर। Lift up your hands and say, "Jesus, touch me. अपने हाथ उठाकर कहिए, यीशु मुझे छू ले, Lord, wash me with your blood." मुझे अपने लहू से धो दे। The great word should be in my life. सबसे महान शब्द मेरे जीवन में हो, Of Jesus should be dearest to my life. यीशु का नाम मेरे जीवन में सबसे प्यारा होने पाए। Let me always walk with the love of मैं God. हमेशा परमेश्वर के प्रेम में चलते जाऊं। Fill me. मुझे भर दे, Anoint me. मुझे अभिषेक दे, Sanctify me, Lord. मुझे शुद्ध कर, Sanctify me with the blood of Jesus. मुझे यीशु के लहू से शुद्ध कर। Thank you, Jesus. धन्यवाद I यीशु, love you, Jesus. मैं तुझसे प्रेम We करता praise हूँ, you, Master. मैं तेरी स्तुति करता हूँ। Be filled with the power. मुझे सामर्थ्य से Receive भर good दे, health. मुझे भर दे, Receive good health in Jesus' मुझे name. अच्छी तंदुरुस्ती दे यीशु के नाम में। Every disease go. हर एक बीमारी चली जाए, Every sickness go. हर एक रोग चले जाए, Every pain in the body go. शरीर का हर एक दर्द चले जाए, Evil spirits, demon spirit, come out. दुष्ट आत्माएं निकल जाए, People be healed. लोग चंगे हो जाए, People be healed. लोग चंगे हो जाए, Deliverance come. छुटकारा आए, Wonders happen. अद्भुत काम होने पाए, In every house. हर एक घर में, Every family. हर एक परिवार में Deliverance in Jesus' name. छुटकारा यीशु के नाम में आए, Blessings in Jesus' name. यीशु के नाम में आशीष आए, Let there be peace in your house. आपके घर में शांति हो, Let the peace of Christ fill your heart. मसीह की शांति आपके दिल को भर दे, Peace of Christ protect your thought life. मसीह की शांति आपके विचार को सुरक्षित रखे। Thank you, my Jesus. धन्यवाद मेरे यीशु, In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन। ఘనత మహిమ ప్రభావం యేసు सारी పరిశుద్ధ महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी तक परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके दास की ओर से अच्छा संदेश को हमें सुनाया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। हर पुनरुत्थान का दिन में पहले शताब्दी में प्रेरित लोग, संत लोग किस रीति से जो पहले शताब्दी का कलीसिया को वे लोग ने सिखाया, कोरिन्थी कलीसिया के लिए, कोलोसी कलीसिया के लिए और गलती कलीसियों के लिए संत पौलुस ने चेतावनी दी। हर इतवार संतों का जो जरूरतों के लिए, जो दान प्रदान करने के लिए और दशमांशों के बारे में स्पष्ट रीति से पवित्र शास्त्र कहते हैं। इसलिए प्यारे लोगों, आज पुनरुत्थान का दिन, इतवार के दिन है। एक गीत पेश किए जाने का समय में हम सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा के लिए दान प्रदान करेंगे। गूगल पे से, फोन पे और QR कोड को स्कैन करके आप लोग परमेश्वर की महिमा के लिए और सेवकाई के लिए दान प्रदान कर सकते हैं। अपने दशमांशों को, स्वेच्छार्पणों को और हर सप्ताह की चंदाओं को हम लोग प्रभु के लिए हम प्रदान करेंगे। और इसी मानिंद यहाँ पर 24 प्रकार की सेवकाई हो रहा है पीजेस पॉल फाउंडेशन की तरफ से और लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर की तरफ से। इन सारे सेवाओं में यदि किसी एक सेवकाई में शामिल होने के लिए यदि आप चाहने से, यहाँ पर नंबर दी गया, आपका सारे डिटेल्स उसमें आप लोग दे सकते हैं और QR कोड स्कैन करके आप लोग प्रभु के महिमा के लिए और GPS ग्लोबल प्रेयर स्टेडियम का निर्माण के लिए आप लोग दान प्रदान करके परमेश्वर का आशीषों को हासिल कर सकते हैं। यही समय है प्रभु का महिमा के लिए दान प्रदान करने का।